इस दुनिया में अच्छी खासी नॉलेज होने के बावजूद भी लोग अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते, और जिसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है ओवर थिंकिंग। लोग अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को बार बार सोचने के कारण ही अपनी लाइफ का एग्जैक्ट डिसीजन ले ही नहीं पाते। हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और इसी सही और गलत के चक्कर में हम सोचते सोचते इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए एक्चुअल में सही फैसला क्या है। अगर आप भी अपनी लाइफ के किसी ऐसे मुकाम पे फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ के लिए सही क्या है और गलत क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को शांत करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तब आप सही और गलत के बीच में ही फंसे रहोगे। मान लीजिए आपने अभी कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ को लेकर और आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपके लिए ये सही डिसीजन है, लेकिन अगर आप उसे बार बार सोचते रहेंगे तब आपको अपना वही डिसीजन कुछ देर बाद गलत लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर आप ओवर थिंकिंग से बच पाते हैं तब आप सही डिसीजन ले भी पाएंगे। और इसके अलावा एक दूसरा रास्ता और भी है जिससे आप सही और गलत के बीच का फर्क समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि आपकी लाइफ के लिए ये सही डिसीजन है या गलत है, उस वक्त आप अपनी इंट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अभी आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अपने अंतरात्मा की आवाज आखिर सुनी कैसे जाती है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शांति से बैठ जाना है। अपने मन को शांत कीजिए और अभी उस विचार के बारे में सोचिए, उस थॉट के बारे में सोचिए जो आपके मन में चल रहा है। आपने अपनी लाइफ को लेकर जो भी डिसीजन लिया है, अब उसके बारे में ध्यान से सोचिए। अगर आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही, कोई घबराहट नहीं फील हो रही, आप पूरी तरह से अच्छी वाइब्रेशन में है, कोई लो वाइब्रेशन आपको टच नहीं कर रही, अगर आप अपने उस डिसीजन को लेके पूरी तरह से रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपने अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन लिया है वो पूरी तरह से सही है। अगर ऐसा नहीं है, आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मन हल्का हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका वो लिया गया फैसला आपकी लाइफ के लिए गलत है, आपके लिए वो सही डिसीजन नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने के चक्कर में अपना पीस ऑफ माइंड, अपना मेंटल पीस ही गवा देते हैं। ऐसे लोग सब कुछ हासिल कर कर भी बिल्कुल खाली हाथ रहते हैं। ना तो उनके चेहरे पे नूर होता है और ना ही दिल में खुशी। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तब मेक श्योर हो जाइए कि आप किसी के भी दबाव में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अगर आप किसी के दबाव में या किसी के कहने पे कोई डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए, उसमें आप खुशी महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि वो आपका डिसीजन पूरी तरह से गलत है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो हमारे हाथ में होती है और ना ही हमारे कंट्रोल में। ऐसी सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे हाथ में कोई चीज है और हम नहीं कर रहे, उसका गिल्ट हमें पूरी लाइफ रहेगा। नो डाउट हमें बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें अपने दिमाग का पूरा यूज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें दिल का भी यूज लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम माइंड से ही सोच रहे हैं, सिर्फ दिमाग से ही सोच रहे हैं और अपने दिल की आवाज को पूरी तरह से अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब आपको पछताना पड़ सकता है आगे जाकर। भले ही आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जो भी कर रहे हैं सही है, लेकिन एक्चुअल में आपका वो डिसीजन कभी भी सही साबित हो ही नहीं सकता जो आपने अपनी खुशी से ना लेकर किसी और की मर्जी से लिया हो या फिर किसी के दबाव में लिया हो। लाइफ में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती है जहां हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है और अपनी लाइफ को लेकर टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका मन शामिल होना चाहिए, उसमें आपके दिल की अनुमति शामिल होनी चाहिए। आपके दिल में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तब आपका दिल खुश होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। अगर आज आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तब उसे फेस कीजिए। डिफिकल्टी से भागने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्टी को फेस कीजिए। जैसी भी सिचुएशन है आप उसे डील कीजिए, क्योंकि ये डिफिकल्टीज और ये प्रॉब्लम ही आपको आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करेंगी, आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लाइफ के चैलेंजेस ही इंसान को चेंज करते हैं, जिस कारण वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपनी लाइफ को
चेंज करने का संकल्प ले सकता है। गाइज, अगर आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भगवान आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चाहता है, आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और आपको फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहता है। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर मन हल्का मत कीजिए। ये मत सोचिए कि उसके पास ये है और मैं बिल्कुल खाली हूँ। आप भले ही अपने प्रोफेशन में कितनी मर्जी ग्रोथ कर लो, कितना मर्जी हासिल कर लो, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, तब आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें आपको खुशी नहीं दे सकती, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ आपको इतनी बड़ी खुशी का एहसास महसूस करवा सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तब आपको सादगी में विश्वास रखना चाहिए। दिखावा कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता। जो लोग दूसरों के सामने दिखावा करते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी पोजीशन का, एक्चुअली में वो खुद को खुश नहीं कर रहे होते, वो दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस कारण वो ना तो किसी और को खुश कर पाते हैं और ना तो खुद को। आपको भले ही ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा कि आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तब लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं, और वो भी इस कारण दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप उनके किसी काम आ जाएं, इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जिन लोगों को खुश करने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, उल्टा आप अपनी लाइफ को मुश्किलों से भी भर रहे हो। किसी के सामने कितना भी दिखावा करके देख लो, आपको इंटरनली वो खुशी महसूस नहीं होगी जो किसी सादगी में होती है, किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठने में आपको मिलेगी जो दिल का साफ है, आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हो। आजकल लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे किसी से आगे निकलना है या फिर किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ जाना है। एक्चुअल में लोग ये सोच ही नहीं पाते कि उनकी लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए, कैसे वो अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। एट दी एंड कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, इस बात का पता होने के बावजूद हम अपने बिहेवियर पे, अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं रखते। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, तब अच्छाई आपके पास घूम फिर के आ ही जाती है, और आपको इंटरनली जिस खुशी का एहसास होता है वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी के साथ जाने अनजाने या फिर यूं बोल लो कि जानबूझकर कुछ गलत कर रहे हो, तब उसका गिल्ट भी आपको जीने नहीं देगा और आप उस गिल्ट में ही घुटते रहोगे। लाइफ में कभी भी कोई ऐसी चीज मत करो जो आपके चेहरे से मुस्कान ही छीन ले, जो आपके अंदर की खुशी को खत्म कर दे। लाइफ में अगर आगे ही बढ़ना है तो अच्छे तरीके से बढ़ो, मेहनत करके बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ गलत करके अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके कामयाबी तो नहीं मिलेगी, उल्टा आप अपनी लाइफ को बर्बाद करके रख दोगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।